नाम है रूपचंद। अच्छा ते अबार अटे करा बे 3 टापरा तमार बसी रिया है सारे मेरा बाउंड्री थाई गई है तो आपको मुआवजा मिल गया है क्या अभी पूरा? नहीं, एक का बाकी है हमारा। अच्छा हाँ, मुआवजा बाकी 8 बीघा का बाकी है, उनका लफड़ा बाकी है। क्या चक्कर है वो? चक्कर तो यहाँ पर हम जो वहाँ से माई विस्तीप से उठाया, अच्छा माई से विस्थापित हो? हाँ से उठाया, वहाँ से हम आके यहाँ मकान बनाया, हम बेटे तो वो उसने केस डाला है। तो ये तो ना तो यहाँ ज़मीन पे आए थे, हम अब अभी तक बैठे तो वो ना आए। हाँ, उनका कोई रिश्ता भी नहीं है। अच्छा अच्छा तो उसने क्या किया कि वह एवार्ड रोक दिया, एवार्ड रोक के केस लगा दिया। किसने लगा दिया? वो सामने वाली पार्टी ने। हाँ, तो वो ये फैसला नहीं हो रहा है अभी तक। अच्छा जब से विस्थापित हुए तब से तो मतलब आप यहीं पर हो यहीं पर है। और नाम सामने वाला का बोल रहा है? हाँ नहीं, सामने वाला का नहीं, उसका कोई नाम ही नहीं था। अच्छा अच्छा हाँ, यहीं देखे नहीं, ज़मीन हमने निकाली, ये पहाड़ पे पौधे निकाल के ज़मीन हमने निकाली, मकान यहाँ बना के बैठे। इस समय तो कोई आके नहीं पूछा हमको। फिर केस उसने लगा दिया सामने हाँ, वाले? केस ने उसने लगा दिया। अच्छा हाँ हाँ, यूँ करके लगा दिया। अच्छा तो अभी आप यहाँ से मकान यहाँ से हटा नहीं रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो ये दे देंगे, नहीं चले जाएंगे। नहीं मतलब ये मुआवजा देने के बाद आपको पुनर्वास आपको दूसरी जगह कहाँ पर ठहराएगी सरकार? ये तो अच्छा, कुछ और भी काका हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। जगरू काका वो नाम है दूधा अच्छा तमार टापरू कटे ये देखा दोष टापरू अच्छा टापरा तो मोटा अर्थ का केमने उठिया हो हूँ कारण है हमारे मुआवजा नहीं मिल रही हो। अच्छा मकान था तोड़ी लिया, जैसे भी लगा लेकिन तोड़ी लिया, वर्षों बढ़िया बेटा छोटा छोटा बच्चा आना बकरियाँ ना गाय धूप में। એમાં તમારે શું માંગે સરકારથી? कोलाणी भी व्यवस्थित बनावी नहीं आली है। अब हमारे कहीं न कहीं नौकरी आलांगा, तुम्हारे अस्पताल आलांगा, तुम्हारे स्कूलें आलांगा, तो कहीं नहीं न खाली एक बे खाली टाड़े वो कमरी कर दी इनके हमारे तो गया नहीं। हाँ कि आए तक उठो जाता रहो वहाँ। अच्छा इनके इनके एरिया है। और भी माता है इनसे बातचीत करेंगे हम अभी। जगरू जगरू वो नाम है गौरी। अच्छा तो गौरी भाई તમારે 3 टापरा है તમે કેમ ને ઉઠાયા શું કારણ है? અમારે અહીંયા માવજો નહીં મળ્યો વણાથી કે અમે બેઠા જેવડા માવજો મળે તેવડા જા હા ને કોલાણી વ્યવસ્થા એ નાના નાના કોંજો પડીએ બોકડા કાં મેલા ડોબી કાં મેલા બળદ કાં મેલા તે કાં લઈ જઈને ઊભા રાખા સારો કાં કાલા કાઢ્યું કાં કાલા તે હું વટે જઈને શું કરા હું ખા હું પિયા સોરા બીમાર થાય શું કરા હરકું બીમાર થાય કાં પૈસો લાવવા આ પૈસો નહીં મળી રહે તો આગી જઈને શું કરા हाँ वणी वास्ते की बेटा है ये सभी बता रहे हैं कि इनको पुनर्वास की व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं की गई इसलिए यहाँ से उठ नहीं रहे और इनका कुछ मामला है जो कि पहले से मई से ये लोग विस्थापित हुए थे, इसके बाद में इनको फिर से विस्थापित कर रहे। मतलब आपने देखा होगा जब से जहाँ जहाँ आदिवासी रहता है वहाँ वहाँ विस्थापन की बात आती है। जहाँ जहाँ आदिवासी रहता है वहीं से रोड निकलते हैं, वहीं पर पावर प्लांट खुलते हैं, सभी प्रकार की समस्याएं इनको ही सभी प्रकार की समस्याओं का सामना आदिवासी को करना पड़ता है। और जब भी आदिवासी यहाँ से अगर विस्थापित होता है तो उसके लिए अच्छे से व्यवस्था नहीं करती सरकार। तो मतलब आदिवासी के साथ इतना अन्याय क्यों? और भी भैया है इनसे बातचीत करेंगे हम। भैया ये जैसे आप कह रहे अच्छे से पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई, इसके अलावा कोई और मुद्दे आपके? और मुद्दे तो ये कह रहे थे कि नौकरी देंगे एक एक परिवार को, तो वो भी बात अभी नहीं ले रहे। नौकरी तो बाद में देंगे यूँ करके किसने देगी वो नौकरी? अब जो भी सुविधा मतलब हॉस्पिटल बना के देंगे, आपकी मतलब सारी सुविधा देंगे यूँ करके ने पहले तो मतलब बोल दिया ना, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे यूँ। हॉस्पिटल स्कूल की कोई सुविधा नहीं? सुविधा नहीं है यूँ। खाली 2-2 कमरी है, खाली एक परिवार रे इतनी छोटी छोटी कमरी बना के कह रहे कि तुम्हारा ये मकान बन गया, तुम्हारा ले लो, रजिस्ट्री करवा लो, वो कर लो, यहाँ मौके से हट जाओ। नहीं कह रहे कैसे हट जाएंगे यहाँ से? अब कोई सुविधा तो है ही नहीं। ये सभी बता रहे हैं कोई अच्छे से सुविधा नहीं की गई, ना स्कूल की ना अस्पताल की, सभी सुविधा। मैं आपको
पूरा कवरेज करने की कोशिश करूँगा। वो पुनर्वास की व्यवस्था कहाँ पर करी गई है और किस तरीके से, किस पैटर्न के आधार पर वो सुविधाएं करी गई है, किस तरीके से बसेंगे और यहाँ तक कि हॉस्पिटल की सुविधा है या नहीं, खेल मैदान की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं हैं नहीं। ये भूमि अधिग्रहण 2013 के अंतर्गत आता है, तो इसमें क्या सुविधा इनको अवेलेबल हो पाई है और कौन कौन सी सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाई है। और भी पंचायत हैं जो कि कटुम्बी पंचायत है और ये आड़ीबित वगैरह गांव है, कुछ गांव यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं। यहाँ पर भी पावर प्लांट के अंतर्गत लोगों को विस्थापित किया गया है। पावर प्लांट से जो लोग विस्थापित हुए हैं उन सभी के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और वही सरकारी स्कूल है जो गांव के बीच में है। देख सकते हो इधर है, ये स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारी, ब्लॉक छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा। और यहीं पर बताते हैं कि 700 से 800 बच्चों का रोल है, और जो गांव के लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन बता रहे हैं कि अब यहाँ जो स्कूल है ये भी हटेगी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंतर्गत, ये ज़मीन उसी के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ से जो अलग जगह स्कूल की ज़मीन है वो अलॉट हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। तो ये स्कूल उठ जाते हैं तो फिर वहाँ पर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, मतलब बच्चों का भविष्य कहाँ रहेगा, ये सब सोचने वाली बात है। यहाँ के गांव के कोई समझदार व्यक्ति हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। हाँ सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? मुकेश मेड़ा। हाँ मुकेश जी, ये यहाँ से अभी बंद होगी, मतलब यहाँ से न्यूक्लियर पावर प्लांट की ज़मीन अलॉट हो चुकी है, तो इस स्कूल का आगे का क्या होगा? अभी तक सर हम लंबे समय से समय समय पर जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री महोदय को ग्रामीणों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से कई बार हमने अवगत कराया है कि ये 2013 की बात है। 13 के अंदर ज़मीन अधिग्रहण का कार्रवाई सरकार के द्वारा हो रही है। तो अभी तक हमारे इस स्कूल में कम से कम 700 साढ़े 700 बच्चे पढ़ते हैं। मैं खुद इस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, 5वीं तक मेरे यहाँ एजुकेशन रहा है। आज की स्थिति में पूरे भवन जर्जर अवस्था में है। शायद ये बरसात 2-3 बरसात भी निकल गई है, ये कभी भी गिरने की स्थिति में। हमारे बच्चे कम से कम अभी 750 बच्चे हैं, तो इनके लिए सरकार के द्वारा ना ही अभी कोई ज़मीन अलॉटमेंट का काम हुआ है और ना ही भवन बने हैं। NPCL और सरकार के द्वारा दूसरी जगह डेवलपमेंट का काम हो रहा है, परंतु ये गांव पूरी तरह से हमारे बारी विस्थापित हुआ है। पूरी पंचायत, कम से कम 3-4 वार्ड लगते हैं और 3000 के आसपास पॉपुलेशन यहाँ की जो है वो विस्थापित हुई है। तो सरकार हमने कई बार अवगत कराया, परंतु उसके बाद भी आप देख रहे हो कि कोई भी यहाँ पर सुनने वाला है नहीं। जिला कलेक्टर साहब को भी यहाँ आए थे, SDO साहब भी आए थे। वही हमने कहा हमारी स्कूल के लिए ज़मीन अलॉटमेंट करो, भवन बनाओ, और जो यहाँ किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है। ये सब का लिपापोती का काम होता है खाली। इसलिए हम कितने बच्चों का रोल है? 750 बच्चों का। 750 बच्चों का रोल है बता रहे हो। और स्कूल की कंडीशन है, स्कूल कितनी पुरानी है? ये लगभग बहुत पुरानी स्कूल है। वो भवन तो बहुत पुराना है, मतलब यूँ समझ लो 25 साल तो मैं उसमें पढ़ा हूँ। 2000 से पहले का लगभग। हाँ देखो ये स्कूलों की कंडीशन ये है। यहाँ पर देखो गडर पट्टी लगी हुई है और लगता है बरसात के टाइम में यहाँ पर पानी भी टपकता होगा। बच्चे कहाँ बैठते होंगे, सोचने वाली बात है। लेकिन जब ये स्कूल यहाँ से मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर आ जाएगा, जब स्कूल हटेगी यहाँ से, तो मतलब इस स्कूल की दूसरी ज़मीन अलॉट हो चुकी है, तो वहाँ पर स्कूल तो बनी नहीं है, तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा? सोचने वाली बात है। सरकार है बहुत लापरवाह हैं और इस पर अधिकारी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लापरवाह होते हैं। उस वजह से ये काम है वो पेंडिंग में पड़ा रहता है। मैंने स्कूल का लास्ट टाइम आपको बताया, इसके बाद मैंने यहाँ पर विजिट करने की कोशिश करी थी। ये भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र है बारी, और इसके बाद में यहाँ पर कुछ सरकारी भवन है। बताते हैं कि इन भवनों का आज तक अभी ज़मीन अलॉटमेंट नहीं हुई है, और ये लोग अभी कभी बहुत बार इन्होंने ज्ञापन भी दिए हैं और इन्होंने बहुत बार ज्ञापन दिए, लेकिन इनकी एक भी बार सुनवाई नहीं हुई। स्कूल की ज़मीन है वो तो अलॉट हो चुकी बताते हैं, और इसकी ज़मीन है वो अलॉट अभी नहीं हुई। तो देखते हैं यहाँ पर इसका फिर क्या होगा। यहाँ के लोग हैं जो इनको आवासीय भूखंड तो दे दिए हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर रूप से इनको ये सहमति वहाँ पर नहीं जता रहे हैं। इसके बाद में देखो ये पंचायत हटेगी तो फिर जाएगी कहाँ। और यहाँ पर कुछ भवन है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो ये भवन है, शायद कौन सा है, ये है आंगनबाड़ी केंद्र। देख सकते हैं ये आंगनबाड़ी है,
और यहाँ पर साइड में देखो ये टूटी हुई बिल्डिंग है शायद इसके पास में, और यहाँ पर एक देखो ये शायद ये पटवार घर बताते हैं, ये है पटवार घर। आइए मैं आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है हमारे भारत का विकास, मतलब यहाँ पर तो पौधे उगे हुए हैं, और ये है पटवार घर का बाथरूम। देखो यहाँ पर पटवारी शायद बैठते होंगे। देखने वाली बात है, यहाँ पर देखो ये टूटा हुआ खंडर है, और ये पटवार घर भी पूरा टूटा हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर बिल्डिंग जर्जर है, यहाँ से अंदर जाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये गिर सकता है, कभी भी कुछ कह नहीं सकते अपन, है ना। ये पूरी गटर पट्टी लगी हुई इसके ऊपर है, बिल्कुल जो टाइल्स जो पत्थर हैं वो भी अलग अलग हो रखे हैं, और यहाँ पर पूरा दरवाज़ा भी कोई नहीं है, और यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं है, और यहाँ पर जो दरवाज़ा है वहाँ पर अंदर भी खंडर है। मैं आपको पूरे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। इस पर आपकी क्या राय है कि सरकार यहाँ पर एक्शन ले रही है या नहीं ले रही, सोचने वाली बात है। यहाँ पर गाँव में ऐसे ही विकास है, अगर बांसवाड़ा के पास देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास, लेकिन गाँव में क्या, गाँव में कौन देखते, कौन अधिकारी देखते, कोई नेता लोग भी नहीं देखते। ये सब सोचने वाली बात है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। पंचायत और पटवार घर तो आपने देख ही लिया। इसके बाद अगली घड़ी में मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। ये देखो इसका बोर्ड है वो टूटा पड़ा है, और अभी शायद 23 सितंबर को योजना आई थी, और उस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो सब सेंटर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट कर दिया था। अब देखो यहाँ पर CHO की भी पोस्ट है, बड़े बड़े CHO साहब भी बड़े अधिकारी बन गए, अधिकारी इसमें बैठते। देखो मैं अभी ये बंद है, ताला जड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये साइड में ये देखो दीवार है जो टूटी हुई है, और यहाँ पर और ऊपर दिखाने की कैमरामैन कोशिश करना, फोकस करने की कोशिश करना। ये बिल्डिंग है, ऊपर से पत्थर निकल रहा है, और इसके ऊपर कोई प्लास्टर वगैरह नहीं, मतलब यहाँ पर जब से ये बना तब से मरम्मत नहीं हुई। ये पूरा देखने की कोशिश करना। आप ऐसे मतलब प्रशासन है, शासन प्रशासन अधिकारी हैं जो कि इतना गाँव में फोकस नहीं करते, क्योंकि गाँव के लोगों से क्या मतलब है, गाँव में जैसे तैसे ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन सिटी वाले अच्छे से रहने चाहिए। अब देखो इसी कड़ी में यहाँ पर और मैं आगे बिल्डिंग दिखाने की कोशिश करूँगा। अब देश में विकास हो रहा है, देश में लोग हैं अमृत महोत्सव मनाते हैं, और गांव के लोग हैं कौन सा महोत्सव मनाते पता नहीं। देखो सोचने वाली बात है। यहाँ पर ये गेट भी लगा हुआ नहीं है, कृषि विभाग का है ये, और अंदर बोरियां भी पड़ी हुई मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अंदर यह कृषि विभाग का है, और ये अंदर बोरियां पड़ी हुई, शायद सीमेंट की बोरियां पड़ी हुई है, देख सकते हो आप, देखने की कोशिश करना। दरवाज़ा है खुला के खुला है, और अंदर बोरियां पड़ी हुई, और यहाँ पर ये दरवाज़ा ये फिर भी खुला हुआ है। इसके पास में शायद वो कैसा है मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा। शायद इसी डिपार्टमेंट का एक और पार्ट है, शायद ये भी उसी का है, खाद बीज गोदाम का है, ये पंचायत का है, ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो खाद बीज गोदाम आता है वो इस कंडीशन में देखो कितना प्यारा सा है, देख सकते हैं। ये ताला जड़ा हुआ है, और यहाँ से चोर आराम से अंदर घुस सकता है। देखो यह ऐसी कंडीशन है, गाँव में है, और गाँव में कोई विकास नहीं। और देखो ये पत्थर देखो, ये है खाद बीज गोदाम, यहाँ से लोग एक खाद बीज ले जाते हैं। मतलब देखो कितनी शर्मनाक बात है, ये सोचने वाली बात है। ये अधिकारी लोग हैं, जो नेता लोग हैं, सिर्फ वोटिंग, नेता लोग सिर्फ वोट लेते, वोट, इनको खाली इलेक्ट करने का अधिकार है क्या? सिर्फ वोट लेके इनका यूज एंड थ्रो किया जाता है। ये सरेआम दिख रहा है। मैं जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर यही कंडीशन देखने को मिलती है। ना तो स्कूल की कंडीशन सही है, ना अस्पताल की कंडीशन सही है, सब जर्जर बिल्डिंगें हो चुकी हैं। लेकिन नेताओं को क्या और अधिकारियों को क्या, ये एक्शन लेते ही नहीं है। और ये छोटी सरवन ब्लॉक में पड़ता है, कटुम्बी करके, बारी कटुम्बी में ये कंडीशन ऐसी देखने को मिल रही है। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कैमरामैन नीलेश के साथ मैं प्रवीण डोडियार, आदिवासी की आवाज न्यूज चैनल। थैंक यू सो मच।